हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मेरे चाचू की हल्दी है, तो हम लोग देखते हैं क्या क्या होता है। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में जुड़े रहिए और लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए चलते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे चूड़ी वाले आए हुए थे और हमारे यहाँ पे जब शादी पड़ती है तो इन्हीं आते हैं और सब लोग इन्हीं से चूड़ियाँ लेती हैं, जिसे जितना भी लेना होता है। और वहाँ पे मतलब पूजा में चढ़ाया भी जाता है, तो उसके लिए भी चूड़ी लिया जा रहा था। तो ये यहाँ पे सतुआ खाने का कार्यक्रम चालू है। अच्छा तो वैसे किसी को नहीं लगता, पर खाना तो पड़ेगा ही, तो इसीलिए सब लोग खा रहे हैं। और ये पापा के रंग लग रहा है, अभी पूजा होगा तो बस इसीलिए। और ये पंडित जी यहाँ पे रंगोली बना रहे हैं अच्छा सा। और ये मम्मी पापा का गठबंधन हो रहा है, अभी पूजा होगा, दोनों लोग को साथ में बैठ के पूजा करना है। तो ये कुछ जल छिड़क रहे हैं, छिड़कना रहता है अपने ऊपर, उसके बाद फिर पूजा की विधि चालू होती है। तो बस वही हो रहा है। और आप लोग मेरे ब्लॉग में जुड़े रहिए और लाइक कमेंट करते रहिए। और ये गांव की सब लोग आई हुई थी, अभी मतलब जस्ट स्टार्ट ही हुआ है पूजा होना, तो ज़्यादा लोग आए नहीं हैं, तो इसीलिए। और ये मेरी बुआ यहाँ पे भी एक कोई रस्म था तो वही कर रही थी। यहाँ बाहर मतलब बनाया जाता है कुछ। और फिर ये पूजा घर में हमारे, ये यहाँ पे पूजा होगा और मम्मी पापा वही करा रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे भगवान लोग को बांध दिया जाता है शादी के पहले, तो बस वही रस्म हो रहा है। आप लोग बताइए आप लोग के यहाँ पे कैसा होता है। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में जुड़े रहिए और देखते रहिए। उसके बाद फिर ये हल्दी कूटने का रस्म स्टार्ट हुआ, तो वही पापा कूट रहे थे। ये पहले पापा कूटेंगे, उसके बाद फिर एक एक करके सारी औरत लोग मम्मी के साथ मतलब उसी को पीसेंगी। और फिर ये बाहर जो जो बुआ बनाई थी वहाँ पे मम्मी और पापा एक एक करके जो बना था उस पर सिंदूर से टीका लगा रहे थे, एक एक पे सिंदूर लगाना था, तो वही अच्छे से मम्मी कर रही हैं। ये भी हमारे यहाँ का एक विधि होता है, तो बस वही कर रही हैं। और फिर ये यहाँ पे आरती चालू हो गई, हवन हुआ उसके बाद फिर आरती होने लगी। तो ये मम्मी और पापा आरती कर रहे थे, एक साथ ही दोनों लोग को करना था, तो बस वही हो रहा है। तो ये पहले भगवान जी को चारों तरफ मतलब आरती घुमाया गया, फिर इधर भगवान जी का आरती उतारा गया, फिर हमारे यहाँ पे सभी लोग को दिखाते हैं आरती, और फिर पूजा ख़त्म हो जाती है। तो बस वही आरती हो गया, अब लगभग सब कुछ ख़त्म ही हो गया। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये मम्मी और गांव की मतलब आंटी लोग थी, तो एक एक करके वही हल्दी को पीस रहे थे। ये भी हमारे यहाँ का रस्म होता है। फिर यहाँ पे चाचू के जनेऊ पड़ने की बारी आई, तो ये अभी ये बैठे हुए हैं, फिर पूजा होगी, उसके बाद और कुछ रस्में होंगी, फिर जनेऊ पड़ेगा। तो ये मम्मी चाचू को मिठाई खिला रही थी, एक एक करके सब लोग आती हैं, मिठाई खिलाती हैं और कुछ कपड़े वपड़े देती हैं। तो बस वही हो रहा था और एक एक करके सारी रस्में ख़त्म होती जा रही हैं। तो ये चाचू कुछ पूजा कर रहे थे, वहाँ पे हल्दी चंदन सब कुछ चढ़ाना था। और ये अब चाचू के जनेऊ पड़ने जा रहा है। तो हमारे यहाँ पे दूल्हे के जीजा और उनके पापा और उनके बड़े भाई ऐसे 3-4 लोग रहते हैं। फिर बड़ी बुआ उनके काजल लगा रही हैं, चाचू के काजल भी लगाया जाता है, जो बड़ी बहन लगाती है, तो उनकी बड़ी बहन थी। फिर उसके बाद ये गुस्सा होके जा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये रस्में भी होती हैं कि जो दूल्हा होता है उसे गुस्सा होके जाना होता है और वह दुल्हन मांगता है अपने जीजा जी से। तो चाचू बस वही कह रहे थे, वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे, बस खाली भागे जा रहे थे। सब लोग कह रहे थे बोलो बोलो कुछ तो मांगो, यहाँ पे बोलना होता है दुल्हन के लिए। तो उनके जीजा लोग मतलब वो फिर उनकी विश को पूरी करते हैं। तो यही यहाँ का विधि है, ये रस्म है यहाँ का। तो बस वही हमारे फूफा जी आए और उन्हें वापस लेकर जा रहे थे कि हाँ तुम्हें दुल्हन मिल जाएगी तुम। और ये फिर नाइट की तैयारी हो गई, हमारे यहाँ पे हल्दी का ये पूरा स्टेज बन गया और ये कैमरा वाले भैया आ चुके थे और ये सब लोग हल्दी वल्दी लेके खड़ी हुई थी। और ये हमारे दूल्हे साहब आ गए, यानी मेरे चाचू, तो बैठे हुए थे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या पोज मारो, तो एक एक करके सब लोग बता रहे थे। और ये मेरी दोनों बुआ गई हल्दी का फ़ोटो शूट करवाने, फिर मम्मी और पापा गए
एक एक करके ऐसे सब लोग जाते रहेंगे। और फिर उसके बाद चाची बड़ी वाली और बड़े चाचू गए, वो लोग भी फ़ोटो शूट करवा रहे थे। सब लोग एक एक करके जा रहे थे, पुष्पंजलि, कान्हा और प्रियल, और ये मेरी मामा मामी। तो एक एक करके ऐसे सब लोग फ़ोटो शूट करवा रहे थे। और ये हल्दी का भी सब कुछ हो रहा था। और ये दोनों बुआ लोग, चाचू की बुआ थी, ये लोग अच्छे से फ़ोटो शूट करवाई। और फिर ये कुछ वीडियो शूट हो रहा था हल्दी का, तो बस वही हो रहा है। और अभी ये कैमरा वाले भैया कर रहे थे, तो फ़ोन में उतना समझ में आएगा नहीं आपको। और फिर ये एक और था जो कि सब लोग कर रहे थे। और फिर ये मम्मी और पापा का डांस मम्मी कर ही नहीं रही थी क्योंकि वहाँ पे। उसके बाद फिर ये हम और बुआ कर रहे थे, तो कोई कर ही नहीं रहा था, तो हम ही दोनों लोग शुरू हो गए। वैसे आप लोग कमेंट में बताइए कौन से गाने पे मैं डांस कर रही थी। मैं इतना बता दे रही हूँ कि गाना भोजपुरी था, तो वैसे कुछ लोग समझ गए होंगे, तो आप लोग कमेंट में बताइए कौन सा गाना था जिस पे हम लोग डांस कर रहे थे। फिर ये चाचू को सब लोग बुला रहे थे कि और डांस करो और डांस करो। मैं और बुआ सब लोग पकड़ रहे थे, बट उन्हें डांस ही नहीं करना था, शर्म आ रही थी। पता नहीं क्या इन लोग को शर्म आती है डांस करने में। और ये कोई नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं कर रहा है, कम से कम मैं तो करूं। और उधर गाना लगे जा रहा था और मैं डांस कर रही थी, कोई कर ही नहीं रहा था। चलो आप लोग ये सॉन्ग भी कमेंट में बताओ कि कौन से गाने पे मैं कर रही थी, तो देखते हैं कौन कौन सही बताता है। और फिर ये मेरे गांव की एक लोग थी, और फिर हम लोग ने मिलके इस पे भी डांस किया। हम ही दोनों लोग कर रहे थे और कोई कर ही नहीं रहा था, सबको शर्म आ रही थी। और फिर ये कैमरा वाले भैया और गांव के कुछ भैया लोग थे, सब लोग डांस कर रहे थे। ये देखिए कितना अच्छा ये लोग कर रहे थे। इन लोग को शर्म नहीं आती और मेरे चाचू को शर्म आ रही थी, वो तो भाई कर ही नहीं रहे थे। और ये भैया लोग देखिए कितना अच्छे से करते हैं, कितने अच्छे से ये लोग डांस कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। 12-1 बज गया था कम से कम रात के। और फिर ये कुछ नाग लोग आ गए थे अपना रूप दिखाने के लिए, तो बस ये इधर नागिन लोग थे और उधर नाग लोग थे। तो ये आप देखिए लोग का डांस, मतलब खड़े होके नहीं किया जा रहा था, नीचे लेट के सब लोग डांस कर रहे हैं। तो ये देखिए आप लोग, ये होता है नागिन डांस, मतलब नीचे एकदम लेट के अच्छे से कर रहे थे, सच में नागिन बन गए थे। और ये भैया सपेरा बीन बजाते हुए, और ये इन लोग का डांस ही नहीं ख़त्म हो रहा था। सबसे अच्छा डांस तो इन्हीं लोग किए थे और सबका बेकार था। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे। और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा प्यारा सा कमेंट और लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं हम आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा।